And welcome back to SK Manikis and we're back again with another new and special video। आज हम लोग बात करेंगे कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इन दोनों थ्योरम्स में अगर आप देखते थ्योरीज में या लॉज में देखते हो क्या डिफरेंस है, किन केसेस में आपको एनएलएम यूज करना चाहिए, किन केसेस में एनर्जी कंजर्वेशन यूज करना चाहिए। तो पहली चीज स्टार्ट करते हैं, जो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन हम लोग पढ़ते हैं। न्यूटन के कितने लॉज थे? 4 थे। एक्चुअल में यूजुअली 3 बताया जाता है। देयर आर एक्चुअली 4 लॉज। यहाँ पे आप देखते हो फर्स्ट लॉ जो कि लॉ ऑफ इनर्शिया है, इनर्शिया को एक्सप्लेन करते हैं। देन यू हैव एक्सेलरेटेड मोशन को एक्सप्लेन करते हैं, F इक्वल्स ma। उसके बाद आता है एक्शन रिएक्शन पैर को एक्सप्लेन करता है एंड लास्ट लॉ आता है ग्रेविटेशन को एक्सप्लेन करता है। अब देखो ओवरऑल न्यूटन के तो बहुत सारे लॉज थे। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग हो गया, न्यूटन ने डिस्पर्शन ऑफ लाइट को एक्सप्लेन किया था। लेकिन न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन कितने थे? तो लॉ ऑफ मोशन थे 4। अब लॉ ऑफ मोशन 3 थे, एक्चुअल में 3 नहीं थे, 4 थे। आपको समझना है कि इस जो जनरल केस में किसी भी फोर्स की या फिर मोशन की एक्सप्लेनेशन होती है, यहाँ पे इस ऐसे होती है। वरना अगर आप देखते हो तो ये ग्रेविटेशन एक स्पेशल काइंड की फोर्स है। ग्रेविटेशन बेसिकली एक स्पेशल काइंड की फोर्स है एंड न्यूटन ने इसे अपने लॉज में भी इनफैक्ट इनकॉर्पोरेट किया था। तो ओवरऑल न्यूटन के 4 लॉज है, 3 जो कि जनरल केस की बात करते हैं, एक स्पेशल फोर्स की बात करता है। ऑन दी अदर हैंड अगर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी देखा जाए, यहीं पे लिखते हैं कि ये बेसिकली होता है किसी भी सिस्टम में जो काइनेटिक एनर्जी होती है प्लस में पोटेंशियल एनर्जी प्लस साउंड एनर्जी प्लस इंटरनल एनर्जी प्लस उसकी मास एनर्जी, जो ऐसे बहुत सारे फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। लेकिन उस सिचुएशन में जो एनर्जी चेंज करे, जो सिग्निफिकेंट है, वही मैटर करती है। एंड मेजॉरिटी ऑफ केसेस में क्लासिकल मैकेनिक्स में काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी बोथ ग्रेविटेशनल, इनफैक्ट ऑल 3 ग्रेविटेशनल, इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड इलास्टिक मैटर करती है। मेजॉरिटी ऑफ केसेस में यही 2 फॉर्म्स मैटर करते हैं। तो ये कांस्टेंट होती है। इनफैक्ट वर्क एनर्जी थ्योरम देखा जाए कि द नेट एक्सटर्नल फोर्स ने कितना वर्क किया है, दैट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। देखो आपने जो एक्सेलरेटेड मोशन का लॉ लिखा था F इक्वल्स ma, ये जो लिखा था ना, यहीं से फॉलो होता है वर्क एनर्जी थ्योरम, जहां से इन टर्न फॉलो होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कैसे कि आपने F इक्वल्स ma लिखा, मतलब mv dv बाई ds लिख दिया, ठीक है। तो आपने फिर क्या किया कि v dv इधर ले लो, इक्वल्स ये हो गया F टाइम्स में ds, जिसे हम लोगों ने वर्क लिख दिया, इनफैक्ट dw लिख दिया। अब यहाँ पे देखते हो इनफैक्ट m भी एक है, मतलब इन दोनों साइड इंटीग्रेट करोगे आपको वर्क मिलेगा हाफ m v2 स्क्वायर माइनस हाफ m v1 स्क्वायर, जिसे मैं इन टर्न चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कहता हूं, वेयर काइनेटिक एनर्जी एट ए स्पीड v इज डिफाइंड टू बी हाफ m v स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से F इक्वल्स ma से देखो मैंने कांस्टेंट मास का एज्यूम किया, वेरिएबल में भी चलेगा। वर्क डन इक्वल्स चेंज इन काइनेटिक एनर्जी डिराइव किया, वर्क डन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वहां से डिराइव होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो दोनों इनफैक्ट सेम रूट से आते हैं। न्यूटन के लॉ, सेकंड लॉ F इक्वल्स ma, सेकंड और फर्स्ट में क्या डिफरेंस है? सेकंड में बस a इक्वल 0 लिखो, F0 आ गया। तो देखो बेसिकली क्या होता है कि जो लॉ ऑफ इनर्शिया है, ऑल्दो एक स्पेशल केस बन जाता है एक्सेलरेटेड मोशन के लॉ का, लेकिन दोनों अलग अलग बेसिकली इन देयर ओन पर्सपेक्टिव्स जरूरी हैं। क्यों जरूरी है? हम सिर्फ सेकंड लॉ क्यों नहीं लिख सकते? मोर जनरल केस है, वहीं से फर्स्ट फॉलो हो जाता है। तो फर्स्ट लॉ को यूज किया जाता है एक इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम का कंसेप्ट डिफाइन करने के लिए, एंड फिर उस इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में सेकंड लॉ को यूज किया जाता है। तो इस रेफरेंस फ्रेम को डिफाइन करने के लिए फर्स्ट लॉ यूज होता है। तब यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो किन केसेस में आपको क्या क्या यूज करना चाहिए। इनफैक्ट अगर मैं कहूँ तो मेजॉरिटी ऑफ केसेस में ये जो चीज है या फिर ये जो चीज ज्यादा बेनिफिशियल होती है। एक सिंपल एग्जांपल, सबसे सिंपल एग्जांपल जहां पे दोनों इक्वली बेनिफिशियल होंगे, एक ऐसा एग्जांपल होता है इन जनरल कि आपके पास ये h हाइट पे, मान लो h हाइट पे एक बॉल है, 0 इनिशियल स्पीड, मैंने बस इसे ड्रॉप कर दिया, ये नीचे आएगी, यहाँ पे ग्राउंड को हिट करेगी। जब ग्राउंड को v स्पीड से हिट करेगी, v क्या है? तब हम लोगों ने क्या किया कि आप लिख सकते हो vy स्क्वेयर इक्वल्स uy स्क्वेयर प्लस 2ay टाइम्स में डेल्टा y, ठीक है।
डाउनवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव ले लो। जब आप डाउनवर्ड पॉजिटिव लोगे आपको पता चलेगा कि सिंस mg फोर्स न्यूटन के अकॉर्डिंग नीचे एक्ट कर रहे हैं, मतलब g एक्सेलरेशन है नीचे, नीचे g एक्सेलरेशन है, यहाँ पे ये g पुट करो, डाउनवर्ड पॉजिटिव है, डेल्टा वाई h हो गया, ये तो 0 है, ये मेरा v हो गया, मतलब v इक्वल्स स्क्वायर रूट ऑफ 2gh, यहाँ से v रूट 2gh आ गया। यही चीज NLM से करा, यही चीज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से करेंगे तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इसका मतलब क्या, इनिशियली ऑब्जेक्ट की 0 स्पीड थी, ये ऑब्वियसली 0 हो गया। यहाँ पे मैंने डिफाइन कर दिया एक 0 ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की रेफरेंस लाइन ऐसे हॉरिजॉन्टल, ठीक है। इसका मतलब इस हाइट h पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी mgh होगी, तो ये टर्म हो गया mgh किसके इक्वल, फाइनल इसकी एनर्जी हो गई हाफ mv स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी, प्लस में ये ऑलरेडी इस लाइन पे आके स्ट्राइक किया, मतलब 0 ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ से क्या पता चला, v इक्वल्स रूट 2gh। NLM से किया वही आंसर मिला, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से किया वही आंसर मिला, दोनों इक्वली बेनिफिशियल दिख रहे हैं, कोई भी यूज कर लो। बट नाउ लेट्स ट्राई समथिंग एल्स। एक और केस लेते हैं, इन केस आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। मान लो यहाँ पे एक चार्ज है आपके पास, यहाँ पे दूसरा चार्ज है, ठीक है। ये इनिशियली गिवन डिस्टेंस r0 सेपरेटेड है एंड ये चार्ज v स्पीड से दूसरे चार्ज के टुवर्ड्स आ रही, इसका चार्ज हो गया q1 q2, दोनों पॉजिटिव है। इनिशियली हम लोगों ने इसे v स्पीड दिया जब डिस्टेंस r0 थी, एंड मुझसे पूछा गया है दोनों के बीच क्या मिनिमम डिस्टेंस आएगी दोनों चार्जेस के बीच। इसका मतलब क्या है, ऑब्वियसली ये इधर आएगा, दोनों पॉजिटिव है, लाइक चार्जेस रेपेल, तो दूर जाने की कोशिश करेंगे लेकिन पास आ रहा है क्योंकि इनिशियल स्पीड है इसके पास, रिटार्ड होने में टाइम लगता है। सो किसी डिस्टेंस पे आएगा, फिर ये चार्ज यहाँ पे आके रुक जाएगा, फिर पीछे जाएगा, तो जिस पॉइंट पे आके रुकेगा वही पॉइंट दोनों की मिनिमम सेपरेशन होगी, ये लोग। तो अब मुझे बेसिकली इस पॉइंट को फाइंड आउट करना है, ये पॉइंट है क्या। तो हम लोगों ने क्या किया, पहले NLM यूज करते हैं। NLM यूज करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पे फोर्स का रिलेशन चाहिए होगा 1/4πε0, इसे मैं k लिखता हूँ, q1 q2 ओवर r स्क्वायर। एक डिस्टेंस r पे जो फोर्स होगा ये इतना होगा, ठीक है, इतना होगा, मतलब एक डिस्टेंस r पे जो एक्सेलरेशन होगा ये कितना होगा, k ओवर m ले लो, इसका मास m है, इसे मैंने फिक्स करके रखा है एक्सटर्नल एजेंट से, k ओवर m हो गया q1 q2 ओवर r स्क्वायर। अब यहाँ पे ऑब्वियसली रिटार्डेशन हो रहा है तो एक नेगेटिव साइन लिया जा सकता है, अगर इसे पॉजिटिव ले तो ये मैंने एक नेगेटिव साइन यहाँ पे रख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं, ये मेरा एक्सेलरेशन हो गया, एक्सेलरेशन को मैं कैसे लिख सकता हूँ, v dv बाई v, सिंस डिस्टेंस की बात हो रही है टाइम की नहीं, तो इसे डिस्टेंस में रिप्रेजेंट करेंगे, dr हो गया v dv बाई dr, ऑलराइट। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, v dv को इक्वेट कर दिया ar टाइम्स dr से, मतलब माइनस k ओवर m q1 q2 ओवर r स्क्वेयर dr कर दो दोनों साइड इंटीग्रेट। जब ये डिस्टेंस कितनी थी, r0 थी, तब स्पीड v हो गई। जब दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी हुई, मान लो ये डिस्टेंस, दोनों के बीच की डिस्टेंस की बात हो रही है, ये कितना चलन है उसकी बात नहीं हो रही, दोनों के बीच के डिस्टेंस की बात हो रही है, मतलब मान लो ये एक x डिस्टेंस आया, ठीक है, x डिस्टेंस चार्ज के है जो मिनिमम सेपरेशन है x, तब ये x हो गया, ठीक है, तब इसकी स्पीड 0 हो गई मिनिमम सेपरेशन पे, ये रुक जाएगा, दैट इज द थिंग। ये हो गया माइनस वी स्क्वेयर बाई 2, जो कि इस माइनस से कैंसिल हो गया, मतलब v स्क्वेयर बाई 2 किसके इक्वल हम लोगों ने लिख दिया, कि ओवर m q1 q2 ओवर r स्क्वेयर dr की इंटीग्रल फ्रॉम r0 टू x। इसे कैसे करेंगे, k ओवर m q1 q2 कांस्टेंट है, बाहर ले लो, 1 बाई r स्क्वायर, r पावर माइनस 2 का इंटीग्रल, तो r पावर माइनस 2 प्लस 1, r पावर माइनस, बेसिकली अगर आप देखते हो r पावर माइनस 2 प्लस 1 हो गया, सो r पावर माइनस 1, ये माइनस भी इधर आ गया, मतलब इसे आपने कर दिया माइनस 1 बाई r, ठीक है, माइनस 1 बाई r हुआ कहाँ से, r0 से x तक, जिसे मैं लिख सकता हूँ इक्वल टू 1 बाई r0 माइनस में 1 बाई x, मतलब v, एंड टाइम्स में अगर आप देखते हो यहाँ पे एक और कुछ और वेरिएबल्स है, k q1 q2, इसके मत करना, ओवर m, टाइम्स में
के Q1 Q2 ओवर M, K इज 1/4 epsilon। तो V को मैंने क्या लिख दिया, द अंडर रूट ऑफ 2K Q1 Q2 ओवर M टाइम्स में क्या हो गया 1/R0 माइनस 1/x। न्यूटनियन मैकेनिक्स से एक इतनी लंबी चौड़ी अगर हम लोग देखते हैं कैलकुलेशन हम लोगों ने की। अब यही चीज अगर मुझे वर्क एनर्जी पार्ट से करनी है, तो यहाँ से इस साइड से रब कर देता हूँ। वी हैव हैड इनफ ऑफ दिस, तो इस साइड से मैंने रब कर दिया। अब यही क्वेश्चन अगर मैंने सॉल्व किया एक एनर्जी के पर्सपेक्टिव से, तब ये क्वेश्चन कैसे होगा, यू हैव टू सी। हम लोगों ने इतना इंटीग्रेट किया, दिमाग लगाया, ठीक है। नाउ द थिंग इज, अगर एनर्जी से सॉल्व करना हो तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटेशनल नहीं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी मैटर करे, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू उतनी हाई होगी जो कि जिससे हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को बिटवीन द चार्जेस इग्नोर कर सकते हैं। द थिंग इज इनिशियली ये m मास वाला चार्ज हाफ mv² की स्पीड थी इसकी, प्लस में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, प्लस के Q1 Q2 ओवर में डिस्टेंस क्या था, डिस्टेंस R0 था, ठीक है, R0 हो गया, इक्वल्स फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 होगी, क्योंकि फाइनल स्टेट क्या ले रहे हैं, जब ये रेस्ट पे आ जाएगा, जब सेपरेशन मिनिमम होगी, ये 0 हो गया, ये क्या हुआ के Q1 Q2 और में इनका डिस्टेंस x, के Q1 Q2 ओवर x। यहां से क्या पता चला, के Q1 Q2 बेसिकली आपने कांस्टेंट ले लिया, m इधर गया, 2 इधर गया, 2 K1 Q2 ओवर में m टाइम्स में 1 ये क्या हो गया x माइनस R0। तो आपने v को स्क्वायर रूट कर दिया ऑफ 2K Q1 Q2 ओवर m टाइम्स में अगर देखते हो 1/x माइनस में 1/R0, वही रिजल्ट आ रहा है। यहाँ पे एक चीज अगर आप देखोगे, एक छोटी सी चीज का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे 1/x माइनस 1/R0 है, यहाँ पे 1/R0 माइनस 1/x है। इनफैक्ट ये भी अगर आप प्रॉपरली इसको देखते हो, इसकी कंप्यूटेशन करते हो, साइन के साथ करोगे, तो ये आपको इनफैक्ट 1/x माइनस 1/R0 ही आएगा। वो साइन के इधर उधर थोड़ा बहुत होता है। द थिंग इज, जब इसको एक्चुअल में कैलकुलेट करोगे आपको पता चलेगा अंडर रूट नेगेटिव, इमेजिनरी वेलोसिटी थोड़ी ना है, इमेजिनरी स्पीड नहीं है, तो ये रिजल्ट पॉजिटिव आना चाहिए, मतलब R0 हैज टू बी ग्रेटर देन x, दैट इज द थिंग। तो दैट इज हाउ 1/x विल बी ग्रेटर देन 1/R0। तो दिस इज अ मोर एक्यूरेट वर्जन। इसमें अगर देखते हो तो कहीं माइनस साइन का होगा जो कि इसे पॉजिटिव कर देगा, इसे नेगेटिव कर देगा। तो वही रिजल्ट मिल रहा है, वही रिजल्ट आपको स्पीड का मिल रहा है कि इसकी इनफैक्ट ये स्पीड हम लोग व्हाट वी आर डूइंग ओवर हियर कि हम लोगों ने स्पीड को कैलकुलेट किया है x के टर्म्स में, बट इट इज स्टिल अ वैलिड रिजल्ट, अभी भी वैलिड रिजल्ट है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आप बेसिकली अगर टर्न हो गया है कि किस स्पीड से ये आएगा कि x डिस्टेंस पे बेसिकली आके रुक जाएगा। तो अभी भी हम लोग वही सिचुएशन की वही केस की डीलिंग कर रहे हैं, बस दिस सीम्ड मोर ऑफ अ बेटर वेरिएबल, तो हम लोगों ने स्पीड निकाल लिया। यहाँ पे क्या कर सकते हो, x भी निकाल सकते हो, मैंने जो कैलकुलेशन किया यहाँ से अब सीधे आप इसको ऐड करो, यहाँ से x निकाल सकते हो। तो अगेन वी हैव वेरी मच डन द सेम थिंग, स्पीड कैलकुलेट किया इंस्टेड ऑफ द डिस्टेंस, लेकिन इट इज अगेन वेरी मच द सेम थिंग, बस थोड़ी सी अलजेब्रा करके ट्रांसफर करना है। व्हाट आई वांट टू शो यू इज कि एनएलएम से इस अप्रोच को यूज किया, इंटीग्रेट किया, आपको ये फोर्स का पता होना चाहिए था, ऑल्दो वर्क एनर्जी में भी पोटेंशियल एनर्जी कैसे डिस्टेंस से वैरी करिए पता करना था, लेकिन फिर भी इट रियली टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट एंड टाइम, एंड यहाँ पे साइंस में बहुत केयरफुल होना पड़ता है, एज आई हैव शोड यू हियर। ऑन द अदर हैंड इन जस्ट अ फ्यू लाइंस आप देखते हो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अप्रोच से आप इसी चीज को निकाल सकते हो, इस स्पीड को निकाल सकते हो जिससे चार्ज को आना चाहिए था कि ये x डिस्टेंस पे रुक जाए आके, या फिर x डिस्टेंस इसके मिनिमम सेपरेशन हो फ्रॉम चार्ज Q2। तो ऑब्वियसली हमें पता चलता है कि एनर्जी कंजर्वेशन एक बेटर अप्रोच होता है, ऑल्दो आई एम ऑलरेडी टेलिंग यू कि एनर्जी कंजर्वेशन ऑफ एंड एनएलएम सेम रूट से आते हैं, लेकिन ये बेटर अप्रोच होता है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। तो किसी भी प्रॉब्लम में अगर आपको डिस्टेंस का कंसेप्ट मिले, डिस्टेंस का कंसेप्ट रिमेंबर, डिस्टेंस का या सेपरेशन का, तो ऑलवेज फर्स्ट ऑफ ऑल थिंक ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। कहीं भी डिस्टेंस गिवन है, मैकेनिक्स का क्वेश्चन है, पहली चीज आप सोचो एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में। अगर डिस्टेंस की जगह टाइम दिखे तब क्या सोचना है, तब आप इंपल्स मोमेंटम थ्योरम सोचो।
उस केस में इम्पल्स मोमेंटम थियरम के बारे में सोचो, दैट इज कि इंटीग्रल एफ डी टी इक्वल्स डेल्टा टी। आपको यही करना है। तो कहीं भी टाइम की वैल्यू ये पूछता कि कितने टाइम में आके मिनिमम सेपरेशन पे आ जाता है या फिर वेलोसिटी जीरो हो जाती, ये यूज करते। ये इसी ने पूछा किस डिस्टेंस पे या फिर स्पीड पे, तो हम लोगों ने एनर्जी कंजर्वेशन यूज किया। तो ऑलवेज आई विल से कि कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करें तो बेटर अप्रोच हमेशा as you can see over here energy conservation का ही होता है। So that was mainly my today's video about it and thanks to all viewers.